हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। हम यहाँ पर मैथ और साइंस की बेसिक से एडवांस क्लास पढ़ाई जा रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और फॉलो करते रहिए और सीखते नहीं है नई चीज। आज पढ़ना हमें सेकंड पार्ट के बारे में, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस? इस वर्ड का मतलब जान लेते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन, यानी लाइट को हमें कंबाइन करना दोनों को। अब आते हैं ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, वाटर प्रेजेंट इन द सनलाइट। अब हमारा पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में सनलाइट को लेकर प्रेजेंट रहते हैं और इन्हीं से अपना खाना बनाते हैं। उसे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहते हैं। क्लोरोफिल इज अ लाइट अब्सॉर्बिंग सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन द ग्रीन प्लांट। अब क्लोरोफिल जो होता है हमारे पत्तियों में, पत्तियां ग्रीन क्यों होती है? क्लोरोफिल के कारण। तो वो लाइट अब्सॉर्बिंग होता है। जो सनलाइट आती है, सूरज की रोशनी, वो अब्सॉर्ब करता है और खाना बनाने में अपनी मदद करता है। The absorbing the energy from the sunlight convert it chemical energy which combine with carbon dioxide and water to prepare food। यानी जो सनलाइट से अब्सॉर्ब करती है पत्तियां सारी, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, सनलाइट लेती है और वाटर लेती है, और वाटर लेके ही अपना खाना फूड प्रिपेयर करती है। आगे आते हैं। द सिंपलेस्ट फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट फोटोसिंथेसिस इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। यानी जब वो अपना खाना तैयार करती है तो वो सिंपल रूप में कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाना तैयार करती है, जिसे ग्लूकोज के नाम से भी हम जानते हैं। The oxygen is released by product and excess water comes out in the form of energy vapor, water vapor in this process। तो इस प्रोसेस में हमारा ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज होता है बाय प्रोडक्ट, और बहुत ज्यादा वाटर भी रिलीज होता है वेपर के रूप में, जो कि सूरज की रोशनी आने से वो सारा का सारा हो जाता है। जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं, तो सुबह सुबह उठेंगे, पत्तियों पे देखेंगे, पत्तियों को टच करके, तो उस पर वाटर वेपर लगा रहेगा। जैसे ही सन की रे पड़ती है उस पर, तो वो सारा का पानी, सारा पानी क्या होता है? वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। चलिए दोस्तों, तो जो हमने अभी पढ़ा उसको आप पिक्चर के माध्यम से जानते हैं। अब सन हमारा है, सोर्स ऑफ लाइट है हमारा। तो ये सन क्या करता है? लाइट देता है हमें, पौधों को, पेड़ पौधों को। अब हमारे पत्तियों से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जो कि हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है। और वाटर हम देते हैं पेड़ पत्तियों के रूट में। और हमारा ऑक्सीजन, पत्तियों से ऑक्सीजन निकलता है और फूड के रूप में, ग्लूकोज के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और हमें मिट्टी से, सॉइल से मिलता है मिनरल्स। चलिए इसे केमिकल फॉर्मूला के नाम देखते हैं। CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा वाटर, क्लोरोफिल और लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो ग्लूकोज बनाता है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज करता है, वाटर वेपर के रूप में रिलीज करता है। तो ये है हमारा पूरा कि पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते हैं अपना। अब पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए जरूरत क्या क्या चीज की होती है जानते हैं आप। रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट रिक्वायर्ड 4 थिंग। तो ग्रीन प्लांट को 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला है हमारा सनलाइट, सेकंड है क्लोरोफिल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड चौथा है वाटर। इन 4 चीज की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, यानी प्रिपेयर करने के लिए फूड को अपने। सनलाइट। सनलाइट इज अ नेचुरल सोर्स विच प्रोवाइड सोलर एनर्जी टू प्लांट। यानी सनलाइट क्या है? एक हमारा अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो हमें सोलर एनर्जी देता है। और प्लांट क्या करते हैं? इस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी के रूप में, प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। वाटर। वाटर क्या है? द प्लांट टेक वाटर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द सॉइल। यानी वाटर कहाँ से लेते हैं? हम पानी कहाँ डालते हैं? पेड़ पौधे के जड़ में डालते हैं। तो वहीं से ये जड़ों से क्या करते हैं? पानी खींचते हैं। Water from the soil absorbed by the root of the plant are transported to the leaves by the tiny pipes like vessels which run through the root stem and leaves। अब हम पानी तो उसके जड़ों में डालते हैं, जड़ों से पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं?
तो एक छोटे छोटे पाइप होते हैं, तो उन्हीं को वेसल्स होता है, वो जड़ों से क्या होता है पूरा उसके शरीर में पहुंचता है पौधों के, और हर एक बॉडी पार्ट में यानी प्लांट के पहुंच जाता है। उन्हीं छोटे छोटे वेसल्स को क्या कहते हैं हम, जाइलम वेसल्स कहते हैं, जो कि हमें नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ना होगा, 10 क्लास में, हायर क्लासेस में पढ़ना होगा। तो ये जाइलम की स्पेलिंग गलत हो गई थी, तो इसे सही कर लेना। XYLEM है जाइलम की स्पेलिंग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ऑब्टेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा ऑन प्लांट लीफ सरफेस। यानी हमारा ये मान लो लीफ है, अब यहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, एटमॉस्फेयर से लीफ सरफेस पर आता है। लीफ सरफेस इसे क्या कहता है, अब्सॉर्ब करता है। अब आते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल, द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। अब ये जो लीफ है हमारा वही ग्रीन क्यों है, क्योंकि इस पे क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, इस वजह से ये पूरी तरह ग्रीन हमें दिखाई देता है। क्लोरोफिल is located on plants chloroplasts which are tiny structure of plant cell। यानी हमारा पूरा प्लांट होता है, तो पूरे प्लांट में छोटे छोटे टीनी स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। The chlorophyll is leaf trap sunlight and use it to combine carbon dioxide and water to form food। यानी ये क्लोरोफिल जब होता है हमारा लीफ के अंदर, तो ये सनलाइट जब आती है, ऊपर से रोशनी आती है, तो ये ट्रैप कर लेता है, ट्रैप करके क्या करता है, अपना फूड बनाता है। ट्रैप करके सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया एयर से, और वाटर हमने दे दिया रूट्स में, और इन तीनों को मिक्स करके ये क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो ये सेकेंड क्लास खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम। चलिए दोस्तों, तो आगे हम समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है पौधों को। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा एंड ऑन प्लांट लीफ सरफेस। यानी हमारा प्लांट लीफ पर क्या होता है, स्टोमेटा होता है, और ये एटमॉस्फेयर से क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इसे मिलता है, यानी लीव्स को मिलता है हमें। अब क्लोरोफिल के बारे में जानते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। यानी हमारा लीफ के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे ग्रीन पिगमेंट होते हैं, वही हमारा प्रेजेंट होता है, जिस वजह से हमारा लीफ क्या होता है, ग्रीन कलर के दिखाई देता है। Chlorophyll is located in plant chloroplasts which are tiny structure in plant cell। अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है हमारा पूरे प्लांट के अंदर टिनी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल पूरे के पूरे बॉडी में फैला होता है प्लांट्स के, और वही क्लोरोप्लास्ट हमारे टिनी स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल में। पूरे सेल में छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। The chlorophyll is leaf trap sunlight and use it to combine carbon dioxide and water to form food। यानी हमारा क्या कहता है, सनलाइट तो ट्रैप करता है हमारा क्लोरोफिल, और ट्रैप करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारा अपना फूड प्रिपेयर करता है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में इसके न्यूट्रिशन इन प्लांट के।